अच्छा, तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या है? साइंस एंड टेक जो कि जीएस पेपर का एक सब पार्ट है। देखो, साइंस एंड टेक को सॉल्व करने के लिए मेरे अनुसार हमको ऐसा लगता है कि कोई भी बुक अगर रेफर करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जितना हम देखें क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर करंट अफेयर्स से आता है, लेकिन उसका कुछ कुछ है ना, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया एंड देन नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब समझने की ज़रूरत है। आखिर उसका बेसिक है क्या, जैसे कि अगर हमको नहीं आइडिया होता कि बायोटेक नैनो टेक्नोलॉजी ये सब क्या है, तो हम बिल्कुल भी करंट अफेयर्स तक हमको समझ में नहीं आता। तो हम PW का संकल्प 1.0 के रितेश सर क्लास लेते थे, जो कि हम किए हैं। तो सर के समझाने की वजह से हमको आखिर ये जो टर्म है नैनोटेक बायोटेक, आखिर ये सब क्या है, तो हमको ये समझ में आया। अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब जो जो सिलेबस का एक टर्म, साइंस एंड टेक के सिलेबस का एक टर्म है। तो क्योंकि क्लास करने की वजह से कोई स्पॉन्सर नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, तो सर से क्लास करने की, सर के पढ़ाने की वजह से हमको टर्म समझ में आने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब पेपर हम देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो फिर तो फिर हमको बहुत समझ में आने लगता है, अच्छा कि ये मेरा ये सिलेबस है, इस पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है और पेपर में ये आर्टिकल आया है, तो हम समझ पाते। अगर हमको नहीं पता होता कि आखिर ये चीज़ है क्या, तो हम नहीं समझ पाते। देखो, हमको ऐसा लगता है कि अगर साइंस एंड टेक को समझना है तो कुछ नहीं, गूगल पे चाहे यूट्यूब पे नैनोटेक बायोटेक क्या है उसको सर्च करो, समझो टॉपिक क्या है। और अगर नहीं क्लास कर पाने का प्रॉब्लम है तो फिर गूगल पे खुद से एफर्ट्स डालो, समझो कि आखिर क्या है ये टर्म क्या, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर से समझो क्या कि क्या आर्टिकल आए हुए और किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। हम भी वही करते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि ये जीन थेरेपी पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चंद्रयान 3 पे मोस्ट था कि प्रोबेबल था कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, चंद्रयान 3 पे तो उस पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आखिर सबसे मेन यही है कि करंट में चल क्या रहा है, करंट में चलता है, हो क्या रहा है, उसी पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना।